सदर आली जनाब और तमाम मजलिस के जिम्मेदार नाज़रीन, यहाँ पर इस हॉल के अंदर इस मजलिस में जितने भी लोग मौजूद हैं, हर कोई अपने अपने तौर पर मजलिस का सिपाही है और ख़ुद को मजलिस का एक मजबूत कारकुन होने का दावा भी करते हैं और यकीनन है भी, इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत नहीं होगी तो आप सिर्फ एक मैसेज और एक कॉल पे बाइक अल्लाह में मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन हमारा जो असल मकसद और मिशन है, हमारा जो एम है वो क्या है? हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जब ज्वाइन किए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जब हम सब का जुड़ना हुआ तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ को सुनकर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ को सुनकर हम सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े। अब हमें ये समझना है कि जितनी अच्छी उनकी तकरीर हमें लगती है उतना ही अच्छा उनका मिशन है और उनके मिशन को समझकर अपने सीने से लगाने की जरूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मिशन क्या है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मिशन ये है कि हिंदुस्तान का जो संविधान है उस संविधान के मुताबिक हिंदुस्तान के हर एक तबके को बराबर का हुकूक मिले। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मिशन है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मिशन क्या है कि अगर कहीं पर मजलूमों को सताया जाएगा तो खुलकर सड़कों पर आकर उसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, सदाएं बुलंद की जाएगी। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मिशन है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मिशन क्या है कि ये 70-74 सालों में इन सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को जो हाशिए पे लाकर खड़ा किया है, इन मुसलमानों को सियासत में बराबर की हिस्सेदारी दी जाए, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मिशन है। और हमें इन मिशन को लेकर आवाम के बीच में जाने की जरूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक नाम नहीं है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक मिशन, एक जज्बा और एक हिम्मत है जिससे हम नौजवानों को हौसला मिलता है। इसीलिए मेरे भाइयों, कहना सिर्फ इतना है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन होने का अगर दावा करते हैं तो अपने आप को समझिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पैगाम को समझिए और उन पैगाम और उन मिशन को लेकर गली गली, घर घर में जाकर उस मिशन को समझाइए और लोगों के दिलों को मजलिस की तरफ मोड़िए। बीएमसी चुनाव बहुत नजदीक है और मैं जहां तक समझता हूं कि जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वो अपने तौर पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम अदना से कार्यकर्ता की यह जिम्मेदारी है कि हम कैंडिडेट को नहीं देखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे को मिशन बनाएंगे अपने वार्ड में तो यकीनन हम एक भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। मेरे भाइयों, इसीलिए मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि हमारे पास वक्त कम है, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हर किसी को अपने वार्ड की हालत मालूम होगी, हर किसी को मालूम होगा कि यहाँ पर हमें कितना वोट मिल सकता है। दावे खोखले करने से नहीं होगा, उस दावे को सच साबित करना सबसे बड़ा मिशन होनी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हौसला दिए नौजवानों को, इस पर मैं आता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि हालाते हाजरा का कोई भी मामला हो, कहीं पर किसी मजलूम को सताया जा रहा हो, कहीं पर किसी का हक मारा जा रहा हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उस पर जिस तरीके से खुलकर बोलते हैं, आज कर्नाटका के अंदर एक बेटी ने भी वो साबित किया कि अगर हम अकेले हैं तो 40 भेड़ियों के बीच में भी हमारे अंदर वही हिम्मत और जज्बा है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अंदर। उस
बेटी ने यह साबित किया कि इन 40 भेड़ियों को देखकर डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत और जज्बे से काम करने की जरूरत है। आपको समझना चाहिए कि बीजेपी आरएसएस वाले ये नए नए कुछ ना कुछ टॉपिक क्यों लेकर आते हैं। इनका मकसद सिर्फ मुसलमानों को सताना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना नहीं है, बल्कि इनका मकसद बरहमनवाद को लागू करना है। जिस मिशन के तहत आरएसएस कायम हुई है उस मिशन को इस देश में लागू करना है। और यकीनी बात है कि उस मिशन तक वो तभी पहुंच सकेंगे जब ये मुसलमानों को सताएंगे, दलित और हिंदुओं को एकजुट करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तभी जाकर आरएसएस बीजेपी अपने मिशन में कामयाब हो सकती है। और इस आरएसएस और बीजेपी के मिशन को कामयाब करने में मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो कांग्रेस का है। क्यों? इसलिए कि ये वही कांग्रेस है कि जिसका एक लीडर था डॉक्टर हेडगेवर। ये डॉक्टर हेडगेवर कौन था? महाराष्ट्र कोकानेरिया का जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस का। इसने आरएसएस कायम किया था और आरएसएस के कयाम के बाद भी यह कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज था। यह वही कांग्रेस है जिसका प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस के मेंबरान को गेट ऑफ इंडिया पर बुलाकर परेड में शामिल किया था। तो मेरे पास एक किताब है पीडीएफ फॉर्मेट में, कांग्रेस आरएसएस की मां। उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कांग्रेस ने कैसी कैसी साजिशें करके मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों को बिल्कुल हाशिए पर लाने के लिए कैसे कैसे मिशन कायम किए कांग्रेस ने। इसीलिए मेरे भाइयों, इन हालात को समझने की जरूरत है और हमें सही पैगाम, सही मुद्दे के साथ आवाम में जाने की जरूरत है। हालात से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी बहनों के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हमारे अंदर वो हिम्मत और ताकत होनी चाहिए कि अगर एक तरफ हमारी कानों में वो खबर जाए, दूसरी तरफ हम अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर ये बता दे कि तुम हमारी बहनों की तरफ अगर उंगली उठाओगे तो हम तुम्हारी आंखें निकालने की ताकत रखते हैं। मेरे भाइयों, ये हम सब हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद यहाँ पर जमा होते हैं। मुद्दा वही होता है कि हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाना है, लेकिन फिर हम जाकर बिल्कुल आराम की नींद लेकर अपने मोहल्ले, अपने घरों में सो जाते हैं। इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको काम करना पड़ेगा। पर्दे के लिए अभी चांदीवली में हम लोगों ने एहतजाज रखा था। क्या हुआ? 4 गाड़ी वहां पर पुलिस हमारी ऑफिस पे आके खड़ी हो गई, नहीं करने दिए धरना। हम लोगों ने कहा हम लोग धरना करेंगे, आप डिटेन करो, अरेस्ट करो, जो करना है करो। और वहां पर हम लोगों ने धरने की शुरुआत की, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट किया। इंशाअल्लाह ताला फिर से कल हम कोर्ट का फैसला आने के बाद सड़कों पर निकलेंगे। अगर सही फैसला आएगा तो हम एप्रिसिएशन के लिए निकलेंगे, गलत फैसला आएगा तो अपोज करने के लिए वापस निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये पर्दा हमारे कल्चर, हमारे मजहब का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला ने कुरान में कुल्लिल मुमिनीना यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना कहा, तो दूसरी जगह कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना कहा। अल्लाह ने कहा मर्दों को कि तुम जब सड़कों पर चलो तो तुम अपनी निगाहें नीची रखो, और औरतों को कहा कि तुम अपने शर्मगाह की हिफाजत करो और अपने सरों पर दुपट्टा को डालो। तो ये हमारा बुनियादी और फंडामेंटल राइट है कि हम पर्दा करेंगे। दुनिया की कोई ताकत कितना भी कोशिश कर ले, हमें हमारे फंडामेंटल राइट से नहीं रोक सकती। इसीलिए बस इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं और आपसे सिर्फ एक इल्तिजा करता हूं कि जहां भी जुल्म की आवाज सुनाई दे, आप इंतजार मत कीजिए। इंतजार करेंगे
आप अपने प्लान में, तो उस तरफ प्रशासन का प्लान बन जाता है, किसी न किसी का दबाव बन जाता है कि ये फला आदमी प्लान करने जा रहा है। हमने 11 दिसंबर को हम लोगों का प्रोग्राम हुआ, वहां पर भी किसी के दबाव में केस बुक हुआ। आज का हमारा प्रोटेस्ट था, वहां पर भी किसी का दबाव गया। तो अगर आप हंगामा करेंगे तो यकीनी बात है कि आप नाकाम हो जाएंगे। आप सबसे पहले रोड पे आइए, ज्यादा से ज्यादा 1-2 मुकदमात दर्ज होंगे और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।